देखा मुझे झूठ बोला गया था ये सारे के, बाकी सबको 4 ही बोला गया है। वी गुड टू गो। और खिचड़ी में कोई भी ज्यादा कॉमेडी करने से पहले बहुत हंसी खुशी के साथ एक काम करते हैं। वेलकम यू ऑल, करना चाहिए, करना पड़ता है। ऑन बिहाफ ऑफ स्टार प्लस, हैट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हॉटस्टार। और हम पहले एवी देखते हैं, उसके बाद खिचड़ी की सारी बातें। स्पेशली फॉर यू ऑल, आप बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए जहां आप सब मोबाइल निकाल पहले रुकना, शुरू मत करना। जीतने को अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करना है, कर लीजिएगा। बिकॉज व्हाट आई कैन से इज अ डिसेंट गुड, वेरी डिफिकल्ट टू मेक ओवरनाइट कल बनाया, पर स्टिल अ डिसेंट गुड एवी। So you all can record it and then I will, start introducing. Actually, this is very good. Thank you. थोड़ी देर के बाद. Okay. So good to go. जैसे मैंने कहा आपको कि पहले आप ये टीवी देख लीजिए और इतने सालों के बाद खिचड़ी वापस आ रही है। इसकी शुरुआत अगर आपको याद हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा भाई की, आप में से किसी ने पूछा था खिचड़ी कब, और मैंने वही कहा था कि बहुत जल्द, पर आज सारा भाई की बात करते हैं, ठीक है। तो आज सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी की बात करते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम आई जस्ट टेल यू द ऑर्डर, किस तरह हम जाएंगे। जस्ट कॉल ऑल द एक्टर्स, यहाँ बैठेंगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, टेक्नीशियन का इंट्रोडक्शन होगा, फिर आपसे जो भी जेनरिक सवाल है उसका जवाब यहाँ से दिया जाएगा, और बाद में we'll divide in group and we'll go one on one. क्या? तो एक ग्रुप में एक, दूसरे ग्रुप में दूसरे। खिचड़ी is a fantastic teamwork. होता क्या है, आप सिर्फ 2 लोगों को सवाल पूछने के पीछे रह जाओगे तो आप ऐसी कहानियां मिस कर जाओगे जो बाकी सबको नहीं पता। तो अगर आप सिर्फ 1 या 2 के पीछे रह गए तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, सो बड़ा इंटरेस्टिंग। हर बार क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही इसी तरह का ऑर्डर होता है, करेक्ट। आपने हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, ऐसे खड़े होकर कोई बोलता है तो मैं बैठ जाता हूँ पहले चेंज करने के लिए, और बैठने की एक अरेंजमेंट होती है। आपने तो देखा है ना कोई अरेंजमेंट के बारे में, दिखा मन में लगा है। अब देखते हैं एक बात, ये ट्रस्ट मी, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि कलाकारों के लिए कि उनको अकेला बैठना नहीं। इसमें भी बड़ा गेम, क्यों ये शुरू किया, बहुत बड़ा आइडिया नहीं है ऐसा, पर मुझे ऐसा लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी होती है जहाँ पे सब सिमिलर क्वेश्चंस, सिमिलर हेडलाइंस, सिमिलर कंटेंट, वही होता है। मस्त खाते में अच्छा था, खींचते मजा। और क्या कर रही है वहां पे बात चली जाए। सो लेट्स ऑल कलेक्टिवली मेक इट लिटिल डिफरेंट इफ यू एंजॉयड खिचड़ी। एक सबको रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर प्रिंट जर्नलिस्ट को, प्रिंट मीडिया को, ट्राई एंड हेडलाइन इट डिफरेंटली। दैट्स इट। मजा कलाकार आपको देंगे, उनको आप पूछिए, वो आपको मजेदार किस्से कहानियां बताएंगे, खिचड़ी के बारे में अलग मोड़ से ले जाएंगे आप। ओके, इतना ही कहना है, आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से। लेट मी स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग द एक्टर्स। वी गो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। आपको क्या लगता है कौन आएगा? सुप्रिया पाठक प्लीज। बाकी सीन देखिए कैसे म्यूजिकल चेयर होने वाली है, लेकिन इनको पता नहीं है। आपको बहुत खुश हो जाएगी जब इनको उनकी सीट मिलेगी। ये एच से शुरू होता है हंसा, या तो एस से शुरू होता है सुप्रिया जी। तो ए से क्यों बुलाया गया पता है आपको? क्योंकि मैं तो इनको बड़ी व्यक्ति गार परफॉर्मेंस है, उसके बारे में ज्यादा बोलने की कोई भी कोशिश करूंगा तो कहता ना कि आनंद जी ने 50 लाखों शोज किए हैं। Alan has to choose his. He has to just play a game. He has to play a game. ये दोनों की कुर्सी होने वाली है। हम छोड़ेंगे तब ना। देखिए गेम की शुरुआत है, गेम आपको देखना है। आपने अभी तक आसपास ध्यान नहीं दिया है, आप लोगों ने ध्यान दिया है? मैंने देखा है। आपने समझा है? नहीं। जो समझेगा वहां से चेंज होगा गेम। तो अब आएंगी, ये आनंद जी के बारे में कह रहा था, मल्टीपल होता ना, एक मल्टी टैलेंटेड मैन, वर्कड इन सो मेनी सोप्स एंड फिल्म्स एंड ऑल, एंड वंडरफुल ह्यूमन टू वर्क विद। सेम गोज फॉर सुप्रिया जी। सुप्रिया जी के इंट्रोडक्शन में कुछ कमी रह गई, तो बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने का। और
हमारा जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो बड़ा खुशनुमा होता है। उनके चेहरे की स्माइल देख लीजिए दोनों की। अनंत जी के लिए राजीव जी बहुत अच्छा बोलते हैं। अनंत जी इतना हंसते कभी कोई उनकी मूंछ निकल जाती है शॉर्ट में। तो अभी जो राजीव मेहता आएंगे वो उनके लिए इतना बोलते हैं कि कभी कभी तो आईब्रो भी निकल जाती है। So let's call Rajiv Mehta. Rajiv, you have to play the game. Rajiv is a very versatile. राजीव जी का जब कास्टिंग हुआ था तब उसके पहले राजीव मेहता नेगेटिव रोल करते थे। लोग बोलते थे कि यार राजीव कॉमेडी करेगा, बट वी न्यू राजीव फ्रॉम थिएटर डेज। ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। आप बात करेंगे आपको ज्यादा पता चलेगा कि कितना सुंदर, कैसा अलग अजीब बोलते हैं राजीव मेहता। तो राजीव आपको ये नंबर्स देखना है, आपकी कुर्सी पसंद करनी देखना है, आप सही बैठते हो या नहीं, बोलना नहीं है और बैठना है। हाँ, लोगों को हमने खिचड़ी सीरियल बनाई, फिर इंस्टेंट खिचड़ी बनाई, फिर हमने मूवी बनाई, पर अब ये सीरियल बनाई। कोई चेंज नोटिस किया आप लोगों ने? नहीं किया? मोबाइल नीचे कर लो यार। मोबाइल नीचे कर लो। मेरा मोबाइल नीचे डाल। सो एक चेंज आपने नोटिस किया, 2 सीरियल में जो जयश्री थी हमारी, जो मूवी पे हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, सम इश्यूज कनेक्ट, शी कुड नॉट कुछ वही बताएंगे क्या हुआ था, क्योंकि हमको आज तक नहीं पता। तो नहीं, वेरी वर्सेटाइल, लवली, वेरी फ्रेंडली, वी अडोर हर। और हम सबके वजन अगर आपको ज्यादा दिख रहे हैं देखिए, ये बाबूजी के बारे में जो उन्होंने सीट पसंद की है वो होता है ना, कभी कभार गलती से सही जवाब चला जाता है। And one thing I would like to say, 26 months my birthday also. That's where she's happy. All of your birthdays to say. Please, one second. I'm here. Now, let me choose yours. Okay, stay next to her. Now you will know their birthdays also. कुछ तो नया खिचड़ी, आप पूछोगे पहला सवाल क्या होगा आपका? खिचड़ी में नया क्या है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि खिचड़ी में दाना दाना नया है। ओके, मैं बहुत भावुक हो जाऊं, उससे पहले आगे बढ़े। मैं लंबा बोल रहा हूँ, मेरी आवाज चली जाती है। अब देखते हैं, बाकी लोगों को तो मैंने बोल दिया कि मैंने वेट किया था, जब तक कोई राइट गैस नहीं करता तब तक आएगा नहीं। तो सबको अभी अपने बर्थडे क्या है वो कुर्सी में जाना है। आपने कुछ कलाकार देखे नए बन की बात कर रहे हैं, तो मैं नाम देके बुलाऊंगा, उनके किरदार के देखते कौन आता है। सो हियर वी वेलकम नाउ परमिंदर। ये आवाज आई पर आया नहीं। देखिए, मर्यादा को ध्यान में रखिए। That's wait, I'll just introduce you all. That's बलविंदर। आप कोई भी एड देख लो जिसमें सरदार चाहिए, तो ये फ्री ना हो तो ही दूसरे को काम मिलता है। बल्लू एक सरदार पे अच्छा स्टेप है, क्योंकि इज अ वंडरफुल सरदार। जो पंजाबी सरदार होते हैं, दिलेर, हंसने वाले, खुशी, ये वो, काफी मजेदार, हर तरह से अच्छे मिलते। तो बल्लू इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज पंजाबी गुड सरदार who love humor, और इतना अच्छा एक्टर है बल्लू कि आप इसमें जब उसका सीन आएंगे सारे परमिंदर को देखेंगे, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट वन इज अनुराधा। अनुराधा जी बहुत अच्छी एक्टर है, हमारे साथ उन्होंने बड़ी दूर से आए, बहुत अच्छा किरदार किया है और यहाँ परमिंदर में बहुत मजे कराएगी। दे आर सुपर टुगेदर। एंड ये वाली है वो बल्लू की परमिंदर थी, ये वाली जो है वो हिमांशु की परमिंदर है। वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस। हमको जब एक बार सारा भाई में समीक्षा जी के साथ काम किया था, एक सीन किया था समीक्षा ने, और मैंने और आप इसने बात करी खाली क्या बराबर परमिंदर से। एंड उसके बाद ना हमने किसी को पूछा ना किसी के बारे में सोचा, एंड वी फील सो हैप्पी कि हाँ हमारी चॉइस एकदम करके सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस। उनके दूसरे शोज के बारे में आप भी बहुत कुछ लिखेंगे, पर आज खाली परमिंदर में गया था कि आपको सिर्फ आज खिचड़ी के बारे में बात करना। तो थैंक यू वेरी मच। दे आर द न्यू एंट्रेंट टू द खिचड़ी फैमिली, खिचड़ी शो। परमिंदर फैमिली आप आगे देख चुके हैं, तो नया क्या है, तो और नए परमिंदर है, और इनके पीछे पूरा एक 15 लोगों का परिवार है। सबका नाम क्या है? परमिंदर जैसे नहीं हो सारे।
प्लीज टेक अ सीट। यस, अब मैं किसी को बुलाना चाहूंगा जिनके पीछे, जिनका बड़ा योगदान है इस शो में। वो योगदान ऐसा है कि वो इतना इंस्पायर करते हैं, इतना इंस्पायर करते हैं कि जिसकी वजह से हम तो बहुत मेहनत करते हैं और काम ही आता है। आप जो गैस कर रहे हैं वो शायद आप लोग गैस कर रहे हैं, ये गैस गलत है। मैंने क्या कहा आपने ध्यान से नहीं सुना। उनका बड़ा योगदान है, वो बहुत इंस्पायर करते हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कॉल अगस्त्य कापड़िया एंड मिश्री मजेशिया। अभी प्लीज कर। ये है नया जो हम बोल रहे थे ना, जो नया बोल रहे थे ना, वो नया ये था कि ये हमारे नए जैकी चकी है। ये जैकी चकी इतने यंग ही क्यों है, ऐसे ही क्यों रहते हैं वगैरह वगैरह ना। आप तो अपना जिस इंसान को बुलाने वाला हो ना, वो बताएंगे क्यों ऐसा है। मिश्री इज माई डॉटर एंड अगस्त्य इज आतिश's son. But we'll have another picture opportunity with Atish is there. They inspire us a lot to make such good shows. ये दोनों बाजू में खड़े रहेंगे क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। They wanted to sit. And now, the person I would like to call. I'm very fortunate enough that I've known him for last donkey's years, and he's been so versatile, so talented. He is a true genius, if I say. You all know him. You all have seen his work. He's entertained you throughout his career. He's been a very prolific writer. अगर टीवी, फिल्म सबको मिला कि किसी के बारे में कुछ बात कर जाए राइटर, तो वो है ऋषि कपाड़िया। वेट, वहां बैठ रहे नहीं होती। सारा भाई और खिचड़ी इतने सालों से कंसिस्टेंटली इतना अच्छा लिखना, इतना अच्छा सोचना, यानी वो जीनियस से भी आगे इतना बैड हो जाते हम लोग कि आप तो पर्दे पे एक आधा 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं। हम सुबह 9 से रात 9 एवरी मोमेंट वी एंजॉय विद 12 घंटे। सच में स्क्रिप्ट खुद लिख के जो आता है, और स्क्रिप्ट कितनी बदल जाती है, हम स्क्रिप्ट पढ़ते ही नहीं। वो आके बोलता है फिर वहां जो आतिश की मैडनेस एक बार शुरू होती है, डायरेक्टर मैडनेस शुरू होती है, तो राइटर के ऊपर एक डायरेक्टर आता है। सच अ वंडरफुल, लवली, टैलेंटेड, जितनी अतिशय क्या है ना, ये सबके बारे में इतना अच्छा बोलते हैं, तो ये हमें इनके बारे में अच्छा बोलना ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा बोला, भी बुरा लगेगा अगर इसका अच्छा नहीं बोला। ऐसा वो भी सही है। नहीं, I would call him the strongest underdog that we have. All the good work, all the good credit, आराम से हम लोग लेके जाते हैं। But there is one man, I would call him the father of the show. There is one man who stands there tirelessly, बिना थके, बिना हारे, सबको जो है बूस्ट करता रहता है। उसकी आवाज बैठ जाती है तो पता नहीं कहाँ से आवाज निकालता है वो। या डबर लेके आता है तो उसको लिपसिंग देता हुआ पीछे से कोई बोलता है, ऐसा लगता है। लेकिन he just does not give up. He never gives up. And हिमांशु करता है, he produces the entire show. He participates in every little creative contribution, in every little aspect of the show. हर पहलू में जो है वो ध्यान देते हैं, अपना रोल भी निभाते हैं। हमारे जो है काफी वो होता है कि अरे अभी तो रोल में आ जा, अभी तो प्रोड्यूसर नहीं, अभी तो हिमांशु बन जा। लेकिन मल्टीटास्किंग करते करते अपना किरदार निभाना और इस शो को अंजाम देना, ये सारी जो है क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जेडी मजीठिया को जाती है। आई वुड से प्लीज रेज अ हैंड फॉर जेडी। हम इमोशनल हो जाएंगे और खिचड़ी को एकदम मैं ये कहना चाहूंगी, ये दोनों तो एक दूसरे के बारे में कहते ही रहने वाले हैं, एक दूसरे को जानते बहुत अच्छे से। लेकिन हम जो परिवार के वो कुछ कहना चाहेगा कि इन दोनों के विदाउट दिस पीपल and the khichdi, the taste, everything that we enjoy. मोबाइल Collaboration. आनंद, अरविंद, अरे उसको बोल आनंद, हाँ उसको इधर में बेटा। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि इन दोनों के बारे में मैं बोल उसको नहीं बोलूँगा। मैं 1 मिनट आपको एक हेल्प कर दूं, सबको पीछे हेल्प कर दूं। आप प्लीज खड़े होकर साइड पे आ जाएंगे और एक जगह बदलो तो आपको ऐसे ऐसे जाना नहीं, शुक्र एकदम नीचे पहुंच जाओगे। तो उससे अच्छा आप ना सुनिए ना, आप यहाँ आ जाइए और ये जो आपके वजह जो खूबसूरत लड़कियां बेटी, थोड़ा आप लड़की के बाजू में ही रहेंगे, जगह वही रहेगी, आपका है। आप साइड पे हो जाए। विल यू प्लीज एक्सचेंज योर प्लेस।
हाँ तो थोड़ा उधर अभी 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 इसको तो इनको तो बदलना ही पड़ेगा दोस्त। ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्व यानी पहले से करते हैं ये सब कवर था पहले से पहले था उसमें प्रॉब्लम नहीं बिगिनिंग से ये फाइन बैठने दो अभी उनको बैठने दो तुम मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे सर आपने बीच से खड़ा कर दिया था मेरे को। अच्छा कौन है स्मार्ट ये देखो आ गया इधर हल्के से चल नॉट डन मैन चल सबकी चलेगा तेरा बूम चलेगा ओके चल प्लीज सॉरी you're saying good things about us. I was saying something, not just because of saying it, but I really and honestly feel कि जो खिचड़ी का एक पूरा जो हमें एक टेस्ट मिलता है, जो हमें मजे आते हैं, जो हमें करने में उस चीज के पीछे इन दोनों का हाथ है। I think they both complement each other very very well, and I've never seen a better teamwork. I've never seen a better producer-director combination in my life, and I've worked a lot and I've met a lot of people. But it's wonderful to have these two friends and co-workers together, and with such positive energy, I can't describe how we come to this point. Because of that positivity, that's all. And we all enjoy being a part of Khichdi because of them. Because of their positive energy. Really. So, really thank you both so much for giving us Khichdi. Thank you. Yes. Thank you. Quickly, see these kids are missing out in pictures. आप उनको निकाल ही सकते पिक्चर से। तो अगस्त्य, please stand here. आपको पिक्चर लेना है पहले कि पहले जेनरिक सवाल? नहीं हम हमले सब पब्लिक डिमांड की सोचते हैं। खिचड़ी is back because people ask for it. पहले पिक्चर देखेंगे। पहले पिक्चर। पहले पिक्चर। एक मिनट यहाँ वोटिंग चल रहा है। यस कैमरा जिसके हाथ में होता है पहले पिक्चर ही मार बाद में पिक्चर। फैंटास्टिक। अरे आगे वाला सवाल खाली हो शुरू जाएगा होता है पिक्चर generic questions and after that you will have to give us 5 to 10 minutes. Electronic media एक जगह जाएगा नहीं रोहिणी wants to say something please. Oh fine. जनता वाइस हम जनता ओके जेनरिक क्वेश्चन तो खींचो जो सबको एप्लीकेबल है। है कोई नमस्कार કેમ છો મજામાં એકદમ મારો મ્યુઝિક ની વાત કરીએ તો ઉત્તરભાઈએ I'm so sorry नहीं I'm so sorry first of all I'm sorry apologies मैं excited बोला मैं ज्यादा बोल देता हूँ I forgot before she asked the question I have to thank you technicians I said in the beginning please give a huge round of applause to Uttar Gora and they have done music for many shows but Khichdi's music जब इंट्रोड्यूस हुआ था वो अपने आप में एक किरदार था। तो आतिश इतना इन्वॉल्व रहता है सीन में कि वो लिखते टाइम भी ना एक म्यूजिक सोचता है। तो वो म्यूजिक सोचना और फिर वो करना एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मेरी बात आप मानो ना मानो मुझे पता नहीं है तो सबके बारे में अच्छा बोलते ऐसा नहीं है पर सब अच्छे हैं इसलिए खिचड़ी इतना अच्छा शो होता है ओनली हैपन विद टीम वर्क ऑफ जीनियसेस। ये मैडनेस समझना उस तरह का म्यूजिक लाना उस तरह का म्यूजिक करना कोई आसान बात नहीं। तो उत्तम एंड पूर्वा फादर सन ड्यूओ आर जीनियस सुपर एंड आज के बाद आप खिचड़ी एपिसोड तो देखोगे आप इसमें भी कुछ चीज है आप याद रखना और कुछ साउंड्स और देखना दे आर अनबिलीवेबल। वो अगर गैग कॉम्प्लीमेंट कर लोग हंसेंगे नहीं अगर वो म्यूजिक हंसेंगे। एक बात से समझ I would like to say that Uttam and Urva they have been so imaginative इतने सुंदर तरह से उन्होंने सोचा कि इसको जो है सिर्फ मतलब कारपेट टू कारपेट ऐसे म्यूजिक लगा देना तो बहुत आसान है काफी शोज में होता रहता है लेकिन उसको एक कैरेक्टर बनाना संगीत को कोई अगर कैरेक्टर की तरह सोचता है कि ऐसे कैरेक्टर के बीच संगीत भी अपने आप में एक कैरेक्टर बन के बाहर आए तो ये उनकी खूबी है। उन्होंने साउंड को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि रेगुलर की जगह पे जैसे कि अभी आपने देखा है यहाँ पे कि अरे मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और सब लोग जो है रिलीव करते तो उधर उन्होंने ऐसा म्यूजिक डाला जैसे कि बेटा पैदा हुआ तोंग 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 सितार बज रहे अरे कोई मर रहा है तो
तो एंटाई म्यूजिक को एक कैरेक्टर बना के, एंड विच इज व्हाई यू लाफ, यू माइट नॉट सबकॉन्शियसली, पता नहीं चलेगा, लेकिन खुशी का म्यूजिक बजाया कि अच्छा हमें लगा हमारी रस्सी चली गई, आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ जो म्यूजिक इनका है, सही मायने में मैं कह रहा हूँ, वो भी खिचड़ी का एक पात्र है। और वो मैं भी एक किरदार चीज कहना चाहती हूँ कि एज एन एक्टर बहुत बार क्या होता है कि क्यूज देते वक्त आतिश उस म्यूजिक को यूज करता है और हम उस पे रिएक्ट करते हैं एज इफ वी नो द म्यूजिक, ईच थिंग हैज अ सर्टेन लाइक प्रफुल्ल दिस मूवमेंट हैज अ साउंड व्हिच ही जस्ट सेज दैट बट ही इज गिविंग अ क्यू टू मी एंड आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट प्रफुल्ल इज डूइंग. So all this I think has a lot to do with the way they've been able to do the music, really. और लोगों को भूल गया हूँ, पहले उनका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी बनता है. इज आवर ब्रिलियंट एडिटर्स. आज के दिन में कोई भी शो एक टेबल पे जब आता है, अजय एंड अशोक मीडिया आगे बहुत है, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड. ये छोटी जगह में बैठने के आदि एडिट रूम वाले बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो कहीं भी फिट होते हैं, किसी को बैठने की थोड़ी सी जगह दे दो. सभी आप मिस्टर को अपनी गोद में बिठा दो, आप मिस्टर को अपनी गोद में बिठा सकते हैं, मेरी जगह की कमी है. तो दूसरा, एक हमारे आज हमारे बीच नहीं है, यानी है अपने घर पे, हमारे सेट डिजाइनर प्रिया. ब्रिलियंट इज द वर्ड. जब आप इसमें ना, ये मैं सेट दिखाया नहीं आप लोगों को, हम थोड़े चीटर हैं. क्यों? हम और एक विजिट करवाना चाहते हैं, सेट विजिट. और ये सेट जब देखोगे, मेरा ये एक सेंटेंस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल पे और फिर मुझे सुना सकते हैं. ऐसा बोला था, ऐसा तो है नहीं, कुछ झूठ बोलता है. वर्ल्ड में कहीं भी कभी भी आपने नहीं देखा होगा ऐसा सेट. वर्ल्ड में आई एम टेलिंग यू, मार्क माई वर्ड्स एंड क्वेश्चन मी ऑन दैट थिंग. सर सही बात है क्या? तो सर क्या, जैसे संगीत एक पात्र है, वैसे इस सीजन में हमारा सेट एक बहुत बड़ा पात्र है. वो कहानी का एक हिस्सा है, और क्यों है वो, अगर आप सेट देखेंगे तो आपको अंदाज आएगा कि अच्छा ये कहानी से इस तरह से जुड़ा हुआ है. थोड़े बोलने के लिए तो सेट भी एक पात्र है इस बारी. अच्छा, दूसरे का भी तो आराम से करना है, तो बैठे बैठे करो तो रूड नहीं लगे. उसको सबका खड़ा स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मेरे को बैठ के बुलाया, रुक जा तू. तो इसके ये सेट जो खड़ा होता है, ये टीम जो इतनी सुंदर, इतनी एकदम सक्षम ये टीम यहाँ आती है, इतने लोगों को साथ रखने के लिए सबसे बड़ा योगदान. मुझे तो आतिश जी ने बहुत मेरी तारीफ की प्रोडक्शन के लिए, पर मेरी ये टीम जो जबरदस्त है. आपको पता है परसों तक वेन्यू और सब कुछ और था, ये कोई भी नहीं था, ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस टू बी ऑनेस्ट कैंसिल हो चुकी थी, पर एक रात में टू पुल दिस एंटायर थिंग ऑफ, हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ हैट्स ऑफ दैट बीइंग लेड बाय Mayur Kotak, please come. If Ankur is there, please come. Shweta, Ulam Green Divide, please come. विश्वजीत, हमारे सारे स्पॉट बॉयज. आप ये पूछो किसी को भी, हमारे स्पॉट बॉयज ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 साल से आज भी पीपल रिमेंबर देम फॉर देयर सर्विस. एंटायर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और मेकअप टीम इज सुपर. हम सब अच्छे लग रहे हैं ना. तो हमारे कुछ मेकअप टीम वाले जो हमारे संतोष को लगा, मेरा नाम नहीं लिया सर ने, सुमित को लगा कि आज मैं सुप्रिया जी के घर पे लेट पहुंचा तो ये तो मुझे सर बुलाएंगे नहीं. सुमित ले रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट होने के, ये है वो दरिंदा, ये है वो दरिंदा जिसकी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो रही है. ये है, ध्यान से देखिए इसे, ये सुप्रिया का मेकअप करने लेट पहुंचा है और इसकी वजह से सुप्रिया जी थोड़ी देर आज ठीक नहीं लगी है, जल्दी में तो आए. तो सुप्रिया जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. तो ये है वो बंदा, ये है वो एंजल जिसकी वजह से सुप्रिया जी ठीक है. बस नहीं, हमने आज ये तय किया कि मैं 2 बार कहीं ओवर स्मार्ट लगूं तो प्लीज एक्सक्यूज मी. हमारा एक पॉइंट था कि हमने एकदम सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे. यू आर एंजॉयिंग इट, वी आर गोइंग गुड, थैंक यू. बाकी सब लोग बैठ जाओ, बाकी एक तरह के फोटो ले लो, और थैंक यू वेरी मच. एंड मैं किसी को भूल रहा हूँ, आई मस्ट मेंशन चंद्रिका हु इज आल्सो बीन अ ग्रेट, उसकी शक्ल मेरा नाम क्यों बदले. एंड हाँ, कैमरामैन इधर, हाँ, विजय और राहुल, फैंटास्टिक सिनेमाटोग्राफर
Vijay, unbelievable kind of hard work and he's superb. Unfortunately, he's gone on holiday, so he's not here. मैं किसी का नाम लेने में भूल रहा हूँ तो प्लीज बोलिए. शमा जी, सुप्रिया जी प्लीज, स्वाति, शमा जी, ये मैंने बोला मैं भूल सकता हूँ. सबका नाम लिया, मैं 2 नाम लेना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा. घर पे जाना नहीं मिलेगा. हाँ वो तो हाँ. Thank you Swati, thank you Shamali, and you know we have been having really busy schedules, very busy, very hectic. Our wives really stood by us, and वो खाली अवार्ड मिलता है तभी जाके वाइफ को थैंक यू बोलते हैं. पता नहीं इसमें मिलेगा कि नहीं, तो आज ही बुला लिया वाइफ को, तो आजा. पहले से कोई कैसे श्योर होता है तो वाइफ ने बोला नहीं थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा. तो बोला अवार्ड मिले तो अवार्ड मिला नहीं मिला क्या पता चलेगा. तो प्लीज एलिसन एंड नीपा, खाली हाथ देखो बस, देखो दिखता है ना. इनके लिए एक बात कहनी, वाइफ के लिए ये बहुत अच्छा बोलते हैं. जरूरी है. दोनों की वाइफ्स के लिए एक बात कहना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे इस बार जो है किरदार निभा रहे हैं, जैकी और चक्की, इनकी बेटी और मेरा बेटा. तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हम स्कूल ड्रॉप नहीं करते. स्कूल के बाद जो है उनको स्कूल से डायरेक्टली भेजना और फिर वापस लेकर जाना, और प्लस उनके स्केड्यूल्स के साथ साथ, उनके परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी स्टडीज का भी ध्यान रखना. तो इट बिकम्स अ डबल रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज they do not miss school. They have to attend school and they come after school only. Otherwise, we shoot with them on Saturdays, Sundays. So they have been very cooperative wives, and in the truest sense, I say this, that you know, भगवान करे कि ये सबको ऐसी बीवी मिले, सब बोलो ये सीजन बहुत सक्सेसफुल हो, तो हम और भी कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे कि that behind every successful man there is a woman. और बच्चों के बारे में खास कहना चाहूंगा, बच्चों के लिए खास ये कहना चाहूंगा कि जब हमने बोला हमारे बच्चे, तो हम ज्यादातर ये कोशिश में रहते हैं हैंड्सो में जब भी कोई बच्चा, we try and shoot on Saturday, Sunday, and जब पॉसिबल होता है एक उनके स्कूल के आवर्स के बाद, because we believe it. With this, any more thing if I have forgotten, please remind me. I said the spot boys. She reminded with names: Ali uncle and Tara uncle and Gautam and Vijay and me. Okay? हम भूल जाते हैं, वो यहाँ भी आते हैं, हमको सर्विस करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं. वी फेल्ट कि खिचड़ी में इतने सालों से जो लोग हैं, सबका कॉन्ट्रिब्यूशन है. इट्स अ टीम वर्क. खिचड़ी का एक एक दाना, मसाला और जितना भी होता है इकट्ठा मिलके टीम वर्क. ड्राइवर का फोन है, ये ड्राइवर्स भी हमारे बहुत, वो बोल रहा है सर मेरा नाम नहीं लिया. हाँ थैंक यू बोल रहा हूँ आपको. सब ड्राइवर्स भी बहुत मेहनत करते हैं. थैंक यू वेरी मच. इफ एनी जेनरिक क्वेश्चन, 3 बार ऑप्शन होगा, उसके बाद तब आती है. हिस्ट्री फ्लेवर की बात है तो उमेश शुक्ल जी को हमने देखा, राजेश कुमार को देखा, कुछ बताएंगे आप? आपने बहुत सारे कलाकारों को देखा, और खिचड़ी में इस बार ऐसा था कि नया क्या है, ये प्रश्न तो आता है जब भी कोई सीक्वल आती है, तो नया क्या है. तो हमारा एक वो ये ऐसा था कि हम सबसे पहले आपके क्वेश्चन से अगर कोई नहीं पूछने वाला तो मैं होमवर्क करके आऊं, उसका जवाब वहां से शुरू करूं कि नया क्या है, एंड आई विल आंसर, क्योंकि ये जेनरिक है. खिचड़ी पहले आता था हाफ एन आवर आता था, आधे घंटे का वीक में एक एपिसोड आता था. बहुत चला, इतने सालों में हम नहीं कर पाए, तो लोग बहुत डिमांड करते थे कि हमको खिचड़ी दो, खिचड़ी लाओ, खिचड़ी लाओ, खिचड़ी लाओ. तो हमने 2 घंटे की मूवी बनाई, 2 घंटे की मूवी बनाई. अब वापस लाना एज टीवी शो, तो हाफ एन आवर वीकली वाज नॉट पॉसिबल. सो हमने एक लाइन डिसाइड करी कि लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं, इतना मांग रहे हैं खिचड़ी का, तो क्या करें. तो हमने नएपन में ये सोचा कि खिचड़ी पेट भर के खाओ. एक लाइन बनाते हैं, खिचड़ी पेट भर के खाओ. पेट भर के खाने से ये होता है कि आधे घंटे में भी नहीं करेंगे, 2 घंटे की रोज फिल्म नहीं दे सकते. तो लेट मी टेल यू समथिंग, अ फैंटास्टिक गुड न्यूज फॉर द न्यू सीजन इज खिचड़ी हर शनिवार और रविवार रात को 1-1 घंटे के लिए आएगा. इसके 20 ही एपिसोड्स होंगे, पर ये 20 फिल्म है. 1-1 घंटे की 20 फिल्म है, यानी बेस लाइन इज खिचड़ी पेट भर के खाओ. 1 आवर फिल्म
एवरी सैटरडे एंड संडे, तो उसको इतना बरकरार, उसका मजा बरकरार रखने के लिए हमको कुछ एडिशनल, जो बाहर से छोटे छोटे किरदार पहले आते थे, फैमिली है उनमें बाहर से भी किरदार आते हैं, तो वो किरदारों में वी नीड ए स्ट्रॉन्ग एक्टर्स। हम हमेशा थिएटर के और सारे अच्छे एक्टर्स को ही कास्ट करते थे। ऑल्सो इतने सालों में खिचड़ी हैज क्रॉस्ड लाइन्स, बहुत लोगों के पास पहुंची है, तो कुछ लोगों को अभी भी बातें सुनिए पर पता नहीं है। वी वांट मोर ऑडियंसेस टू कम। तो ये जो आपने देखा देवीना टू राजेश कुमार टू दीपशिखा टू सरिता जी टू मेनी अदर एक्टर्स, पॉपुलर एक्टर्स, रेणुका शाणे टू, ये सब के जो फैंस हैं वो भी खिचड़ी में आएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो खिचड़ी के किरदार तब थे और आज में बड़ा फर्क है। ये इतने स्ट्रांग हो गए, इतने बड़े हो गए इन परसेप्शन कि वो अगर किसी छोटे आदमी की मस्ती करेंगे तो शायद लोगों को उतना मजा ना आए, पर इज अ स्ट्रांग एक्टर, वेरी पॉपुलर कैरेक्टर हु हिमसेल्फ एज एन इमेज, तो उसका मजा रस ज्यादा रहता है। इसलिए हर एपिसोड में आप देखोगे 2-3 अच्छे बड़े बड़े कलाकार इसमें कास्ट किए। इसमें और कुछ भी है, आई एम श्योर इंडिविजुअली पीपल विल सी। ये जनरिक सारा हो गया। एनी क्वेश्चन? आपको जब खिचड़ी ऑफर की गई थी इस बार, तो किस तरह का एक्साइटमेंट आपका था और किस तरह से और रिएक्शन? खिचड़ी एक ऐसी चीज थी जो हम सारे ही बहुत अच्छे से करना चाह रहे थे साथ में, और हम जब भी मिलते थे हम हमेशा इसकी बात करते थे कि भाई हम वापस खिचड़ी क्यों नहीं ला सकते, और हमें इस वाकई समझ में नहीं आता था कि क्या प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज मुझे लगता है बहुत इंजॉयबल, बहुत लवेबल, बहुत फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ह्यूमरस एक प्रोडक्ट है जिसको क्यों कोई ना लाए, वो हमें समझ में नहीं आता था। इस वजह से हम हमेशा ये डिस्कशन करते थे आपस में कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक जॉइंट एफर्ट, जब जेडी ने कहा कि पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो आई थिंक, और आई पर्सनली तो जम्प एट इट, saying that I've been, and also मैं हंसा को बहुत मिस कर रही थी। मैंने बहुत सारा काम किया पर मैं हंसा को एक मिस कर रही थी, तो मैं चाह रही थी कि एक बार फिर से करके देखूं क्या उतने ही मजे फिर से आते हैं, वाकई आए, तो मैं तो फिर से मिस करने लगूंगी आई थिंक। इजीली उसमें आप आ गए या कुछ वापस से रिवाइज करना पड़ा उसको? नहीं, इसके आप बैठे देखो पीछे वो पीटीए से सबसे पहले ही आई थी, शी वाज द फर्स्ट, द फर्स्ट ओनर। आप उसको देखने ही नहीं देते प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे चुनी। आप प्लीज या तो बैठ जाइए या पीछे मैं नहीं, मुझे हंसा करने में बहुत दिक्कत कैसे नहीं आई, बिकॉज मुझे लगता है वो कहीं अभी भी मेरे अंदर बहुत स्ट्रांगली अलाइव थी, तो उसको सिर्फ एक थोड़ा खुलेने की जरूरत थी और बाहर आ गई। तो मुझे आई थिंक अभी भी मुझे ऐसा लगता है वो अंदर मेरी बसी हुई है, मुश्किल नहीं होती मुझे। वो मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हंसा ले लो, जयश्री ले लो, हिमांशु ले लो, प्रफुल्ल ले लो, बाबूजी ले लो, प्रिंसिपल कैरेक्टर, वो भूत है। वो आप 30 साल बाद भी इनको जगा के बोलोगे कि वंदना वंदना जयश्री बन जा, हाँ हाँ बन जाती हूँ, वन करके चालू हो जाए। आई एम नॉट किडिंग, ही इज अ घोस्ट। ये घूमते रहते हैं जब शो बंद होता है, तो जैसे शो वापस आता है तो धड़ाम से इसके अंदर ही इज द घोस्टबस्टर, ही इज द घोस्टबस्टर। ये बोलता है हम ऐसे ही, जैसे वंदना is coming back after a gap of 13 years. Day one her first shot. तो आप ही बताइए, आप नर्वस थी लेकिन क्या हुआ? Yeah, he's right. पहले ही दिन, because I had come after a long time, तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन as he said कि सेट पे आने के बाद सब ऐसे चकाचौंध हो जाते हैं, तो I was like very very happy. But the thing was कि जयश्री इतने टाइम बाद आई है, तो वापस उसी तरह का प्रॉपर डिलीवर करना जयश्री को, मैं थोड़ी सी नर्वस थी। आतिश ने वही बोला कि यू गेट इनटू द कॉस्ट्यूम एंड देन यू टेल, एंड
आई स्वेयर अपॉन गॉड, आई मीन मैं चेंज करके कपड़े पहन के बाल मेकअप करके जैसे ही सेट पे आई वॉज जज, सो आई थिंक ही इज राइट, वो स्टे I also feel आत्मा आ that- जाती है। Sorry, I also feel that वो छोड़ेगी नहीं हमें। वो भूत ऐसा है कि वो अटक गया है हम सब के अंदर, और जब भी हमें मौका मिलता है वो हमें ही झंझोड़ देता है कि चलिए अभी खिचड़ी कीजिए। और राजी को पर्सनली मिलेंगे तो इसका अनुभव बराबर ज्यादा होगा। सवाल पूछे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पहले पीछे का कोई एपिसोड देखने की जरूरत महसूस हुई होगी? ऐसा अब भी आई इनको बिठाया तो आप कोमल कुछ लिखेगी नहीं दोस्त। नहीं ऐसे क्यों लिखेगी वो? आधी टिकट में किसको देखने मिलता है? सीरियस और कौन रिस्पेक्ट लीजिए आप उसके आगे फोटो खींचिए प्लीज। और सम ऑफ यू कम दिस साइड, फोटो अपॉर्चुनिटी एक भी मिस हो जाए तो मुझे याद रखिए। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि नर्वसनेस वाला स्टेज क्या है। आप जब कुछ भी करते हो ना, व्हेन यू ब्रिंग बैक अ ब्रांड, आप जब एक सीक्वल बनाते हो ना तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज यू नो एक बेंचमार्क सेट हुआ है और आपको उसके लिए अब वो बेंचमार्क के ऊपर ही जाना है। पर उसका एक प्रोसेस होता है कि या तो आप तुरंत कर लो, सोचे समझे बगैर करो। तो हमने क्या किया ना, एट हेड्स ऑफ मी एंड आतिश, हम लोगों ने एक ऐसा कॉल लिया कि अगर आपको खिचड़ी और सारा भाई जैसे शोज वापस लाने हैं तो बाकी सारा काम एक बाजू पे रख देना पड़ेगा। हमने जितना कुछ ध्यान देना है, जो भी है फाइनेंशियली वर्क फॉर अस और नॉट एज अ कंपनी, वी हैव टू गो टू लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट वी सेड, पहला ही सेंटेंस था हमारा कि हमको भोग बहुत देना पड़ेगा अगर ये करना चाहते हैं। हम करना इसलिए चाहते हैं कि लोगों की इतनी डिमांड है, लोग इतना पसंद कर, लोग इतना मांग रहे हैं। सिंपल सा इक्वेशन था। यहाँ लोगों को ये नहीं मालूम है कि क्या करे वो जनता को पसंद आएगा। हमको पता जरूर था कि खिचड़ी करेंगे तो मांगेंगे तो पसंद बहुत आएगा। तो वो करने के लिए मैंने जो कहा कंपनी में थोड़ा सा भोग देता, तो हमारी प्रोसेस जो थी वो हमने करेक्ट करेंगे कि बहुत मेहनत करेंगे, स्क्रिप्ट्स पर बहुत काम करेंगे। आतिश को जब तक वो रात एक करेक्ट सुर नहीं लगेगा तब तक हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू नहीं करेंगे, और वो वक्त लेंगे जो टीम को इकट्ठा करना बहुत डिफिकल्ट, इतने टैलेंटेड लोग हर जगह बिजी रहते हैं। वो सारा करने के बाद जब प्रोसेस में बहुत ही करेक्ट प्रोसेस में काम किया तो नर्वसनेस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती है, क्योंकि हमको लगा हाँ हम स्टेप बाय स्टेप करेक्ट जा रहे हैं। और अब थोड़ा सा सीरियस टेक्निकल जवाब हो गया, जैसे प्रोमो आया हमारा सारा नर्वसनेस दूर हो गया। क्योंकि आपको एक बात बता देता हूं, मैं बताने के लिए ऐसी खबर देता हूं, मेरी बैंड बजने वाली है पर मैं बोल देता हूं आप लोगों को। एक बॉम्ब फोड़ू छू, सब रेडी है ना? एक बॉम्ब फोड़ता हूं। हमारा ना गलती से हमारा एक एपिसोड है ना YouTube पे लीक हो गया, किसी ने कॉपी मार के कर दिया था। उसमें ना आधे घंटे में थोड़ा क्या रिएक्शन है 3000 आता ही नहीं किसी का। एंड यू नो व्हाट, ऑल ओवर दुखद चैनल का ऐसा है, शक्ल ऐसी थी, एक भी ऑल थम्स अप एंड नॉट अ सिंगल डाउन। तो हमारा ना वो नर्वसनेस एकदम दूर हो गया था। और प्रोमो का जो रिएक्शन है, इट हैज बीन अनबिलीवेबल। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, नो नर्वस, नॉट नर्वस एट ऑल। हमारा एक क्लास ये स्टोरी आपने देखी अभी, वो देख के जो लाफ्टर था ना तब तक नर्वस थे, ऐसे थे, हंसे के नहीं बोली ना थी हंसती, अरे बोलो हंसे थे ऐसा करके। वी वेरी हैप्पी नाउ। एक नर्वसनेस तब भी चली जाती है जब आप जिस चैनल पे आने वाले हो, जिस माध्यम पे आने वाले हो, वो कॉन्फिडेंस दिखाते। तो जब हमने पायलट सबमिट किया तो स्टार प्लस, हॉटस्टार इन्होंने देखकर सारे एग्जीक्यूटिव्स ने इंडिविजुअली फोन करके बताया कि बैंग ऑन, इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत शो बनाया है कि ये तो बहुत मजे आएंगे। तो तभी थोड़ी नर्वसनेस दूर हो गई थी कि हैंड इन हैंड अगर चलते हैं और सामने जो माध्यम होता है वो हमको जो है सराहता है और वो हमको कॉन्फिडेंस देता है तो और भी अच्छा लगता है। तो आधी नर्वसनेस वही दूर हो गई। और जैसे इन्होंने कहा कि प्रोमो देखकर जो हंगामा खड़ा हो गया, उसको देखकर थोड़े से और रिलैक्स हो। Hi. What
made you come on Hotstar to web? Earlier, Sarabhai versus Sarabhai also you guys had come on Hotstar. Now this, any specific reason for that? Hotstar is the strongest platform for Hindi content, Indian content. International also they have very strong library, and when you get such a good platform, why would you not go on that? Why would you miss on number one platform? And with Sarabhai, we have generated so many huge number of fans, which they want to see what Hotstar, Atish GD, Hats of Production with this team collectively bringing on the platform. So we already have a fan base who loved our work. तो कहीं पे भी नहीं जाने का कोई एक भी रीजन नहीं. There are many reasons to come on Hotstar. The first and foremost, it's a very strong platform. अच्छा एक मिनट, लेकिन आप अपना सेल्फ को वीडियो लेकर तो नहीं बोल रही ना हमारे. हम आजकल वो फीचर आता है ना मोबाइल में, खुद लेते हैं सामने वाले तो उसका फोटो ले रहे हैं. हाँ बेटा. कॉमेडी में टाइमिंग की जरूरत होती है. सो शूटिंग के दौरान लाइक स्क्रिप्ट्स में टाइमिंग के ऊपर. I think let Atish and other actors talk about it. मेरा टाइमिंग अच्छा है, पर मैं बहुत बोला हुआ है. नहीं, ये ना अक्सर ऐसा बोलते हैं. It's a very abused line. Comedy is all about timing. Comedy is all about timing if you are on stage. Because stage में लाइव होता है. अगर आपकी टाइमिंग थोड़ी सी मिस हो गई तो गड़बड़ हो सकती है. ये अक्सर हमने देखा है कि फिल्म के रिव्यू में very good timing between the actors. तो मैं तो ताज्जुब होता है मुझे. टाइमिंग तो एडिटर बनाता है. हाँ, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए सारे किरदारों के बीच में. और वहाँ पे जो है लाइव टू शॉट में एक ही फ्रेम में अगर दो एक्टर्स हैं तो उनकी टाइमिंग अगर मिस हो रही है तो गड़बड़ हो सकती है. लेकिन उसको भी कटिंग करके क्लोज अप लेके बनाया जा सकता है. तो टाइमिंग एक्चुअली डायरेक्टर और एडिटर बनाते हैं एज फार एज टेलीविजन एंड फिल्म्स आर कंसर्न्ड. केमिस्ट्री की अगर आप बात करें तो आप कलाकारों से पूछ सकते हैं कि वो केमिस्ट्री अगर करेक्ट है, वाइब्स एक दूसरे के साथ करेक्ट है, कॉम्प्लीमेंटिंग है, आप स्टेजिंग नहीं है मैं मेरा अच्छा कर लो इसका बिगाड़ो, वैसे माहौल ना हो तो वातावरण अच्छा रहता है और बहुत खूबसूरती से जो है केमिस्ट्री निखर के आती है जो हमारे शो में. और ये आपको आप कलाकार ज्यादा बता पाएंगे कि उनको कैसा महसूस होता है आपस में परफॉर्म करने का. तो टाइमिंग तो अपने आप बन जाती है अगर केमिस्ट्री राइट हो तो, और वो एडिटिंग में भी बन सकती है. प्रिया जी कह रही है सच नहीं बोल रहे हैं, बोला नहीं सच बोल रहे हैं. उसकी वजह से प्रिया जी आपको एक कुछ बता दी. Thank you guys. देखा स्माइल नहीं का सुप्रिया के बोलने में इसका स्माइल नहीं का. Photographers. जहाँ तक आपने टाइमिंग के बारे में कहा, मेरा किस्सा जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा तो टाइमिंग से शुरू होता है. मैं टाइम पे आ जाता हूँ. एकदम 6:45 जाते 7 बजे की शिफ्ट. 7 बजे की जो चाबी मेरे पास रहती है स्टूडियो की, वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे बाद आता है, मैं उसको वेलकम करता हूँ. और इनको क्या ना बर्फ की जरूरत बहुत पड़ती है सुबह मेकअप के लिए. तो पहले पूरा यूनिट दौड़ता था, अब तो क्या ना रात को जो क्लास में बचा होता है वही लेके आते हैं सुबह. We all see we are like this only. Okay. Guys, we break for photographs and then we have Jagda. लेकिन एक मिनट उन्होंने लास्ट क्वेश्चन अलग. As you know, we always said very difficult to make people laugh. So how difficult is it for you as Prabhu to make people laugh? Because Prabhu is a very strong character. First and foremost, this credit I'll give to Atish. Because I'll tell you one thing very honestly and frankly is Praful was a turning point in my career. After stage, I did think I was something covered. This actually Praful was a turning point. People started knowing me as. मैं सुबह आज की तारीख में भी आज सुबह सिगरेट पीने बालकनी में खड़ा रहता हूँ चाय पीने के बाद. तो मेरे घर के नजदीक स्कूल है, तो स्टूडेंट्स वहाँ से जाते हैं तो प्रफुल्ल तू तो गधा है गधा. मैं अभी रिएक्ट भी नहीं करता हूँ बिकॉज दे नो दैट प्रफुल्ल इज स्टेइंग हियर. और वो जाते वापस घर जाते वो एक बात तो बोलते हैं प्रफुल्ल तू तो गधा है. दे टेक ए चांस कि प्रफुल्ल शायद है और मैं उनको अगर मैं हूँ तो सो द बॉटम लाइन इज की Atish is the creator of Praful's character. He is the father of Praful's character, and I think I have been able to portray it properly. Why 20 episodes of 1 hour?
बेटा कोई भी चीज है ना, और दूसरा कोई भी चीज है, खिचड़ी भी है ना, खिचड़ी भी, ये आज बोलता हूँ, आज के बाद भूल जाना, नेक्स्ट सीजन में कितने नंबर आएंगे जवाब उस तरह से होगा। कोई भी चीज आप एक लिमिट के बाद तो खा ही नहीं सकते, पेट बिगड़ जाता है। ये तो नहीं, ये मस्ती था, बिकॉज हमने पहले ही बोला कि मस्ती भरा रहेगा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, ये बीच इसलिए है, इतने साल के बाद जब हम वापस आते हैं, सीरियस नोट कि इतने सालों के बाद आ रहे थे, वी आर कमिंग विद अ न्यू फॉर्मेट, 1 आवर कर रहे हैं, तो हम देखना चाहेंगे कि जिन दर्शकों की वजह से हम, देखो खिचड़ी क्या है ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। अभी हमको फेसबुक पे और हर जगह कुछ ऐसे मैसेज आता है कि थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग आवर चाइल्डहुड बैक। हमारी जिम्मेदारी है ना, हम जो सोचते, आप सोचते, हम सबकी जिम्मेदारियां उससे कहीं आगे है, क्योंकि खिचड़ी कहीं ना कहीं लोगों की अपनी जिंदगी का हिस्सा है, अपनी गुड मेमोरीज का हिस्सा है। हम वो मेमोरीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसको बिगाड़ना नहीं चाहते, तो बहुत मेहनत करके हमने किया है, इतना करते हैं, अच्छा जाएगा, एक ब्रेक लेके फिर उसके लिए वापस काम करना पड़ेगा। तो टीआरपी और नो टीआरपी ये सीजन में हम कोशिश करेंगे इतना ही रहेगा, बहुत डिमांड होगी तो 1, 2, 2, 4 इधर उधर दिखेंगे, वरना हम ब्रेक लेके फिर से आएंगे। या बिकॉज एज वी सेड वी आर आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू एंटरटेन खिचड़ी फैंस एंड मच मोर देन दैट। या थैंक लास्ट, खिचड़ी में हंसाते हंसाते हमेशा एक ही मैसेज होता है कि जिंदगी में हंसते रहो, मजे करते रहो, क्योंकि उसके बगैर जिंदगी में बाकी कुछ है ही नहीं। फैमिली एंटरटेनर खिचड़ी। थैंक यू। तो खराब लगे ना किस्सा मत आओ बहुत सारू 1 साइलेंस 2 3 हियर वी गो स्माइल्स। थोड़ा एकदम अभी एक मिनट जाओ, अभी आपको आप बोलेंगे कॉमेडी फोटो, अभी हम आप दे रहे हैं आपको, आपने बता दिया हंसो और अच्छे वीडियो। वेट बच्चे, One, two, three. पिक्चर मिला नहीं। अरे अच्छा इसको नहीं मिला। ओके चल, अभी मिल गया। परमिंदर मिला तो मेरी किस्मत। परमिंदर अभी आई पे अरे किसी को पता नहीं चलेगा। परमिंदर से नहीं तो बॉम्बे नहीं जाना, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता। ओके ओके, एक मिनट, हमारा हंसना वैसा ही रहेगा। 1, 2 and बोलो 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 आप लोग। अरे कितना मोटा बड़े फ्लाइट नीचे लो ना। 1 सेकेंड अभी एक आराम से फोटो में आवाज। ओके चल राजीव सोलो सामने एक इधर एक बंदा थोड़ा पीछे, हाँ सामने सामने। सुप्रिया भाई नाम ले हाँ, मेरा मारो एक रास्ता निकल गई ऐसे मतलब। अरे स्टेप चाले किसका उधर चल।
ओके, कौन से गया था? दोस्त का फोटो है। बच्चे पीछे राइट में, यहाँ पे जाओ। चल, बहुत फोटो है। सामने ओके, कब बोलना बल्लू? सामने। सोलो। आजा बल्लू, सोलो ले। डन, थैंक यू। खिचड़ी एक वैसे एक डिश भी ऐसी होती है जिसमें चावल, दाल, सब्जियां, मसाले, सारी चीज़ें डाली जाती है और किसी भी हालात में वो खाई जाती हैं। तो हमारी खिचड़ी भी वैसी है, पावर पैक्ड है। किसी भी टाइम पे आप ये देख सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, अकेले बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं और इसमें हर एक किस्म की चीज़ है जो आप लोगों को सूट भी करेगी और मज़े भी आएंगे। और हमारे देश में हर जगह खिचड़ी बनती है ना, हर प्रांत में बनती है, वैसे अलग अलग ऐसे ही मूड हमारी खिचड़ी में भी है और पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है। बच्चे से बूढ़े तक सब बैठ के देख सकते हैं और एक ही तरह सब जैसे बच्चा एंटरटेन होगा वैसे ही बूढ़ा भी एंटरटेन होगा। जैसे आपने कहा कि हर कोई ये देख सकता है, आजकल के जो शोज आते हैं, कई शोज ऐसे होते हैं जो काफ़ी सेंट्रिक होते हैं, फिर वो चाहे यंगस्टर सेंट्रिक हो चाहे ऐसे बहुत कम शोज होते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद ऐसे फिर से कुछ ऐसा फैमिली सेंट्रिक शो देखने मिलेगा, तो उस पर दैट इज व्हाई दिस इज खिचड़ी इज गोइंग टू बी अ रिलीफ। वही तो मजेदार बात है ना खिचड़ी की, यही खिचड़ी का यूएसपी है कि हमारी एक टीम है, पूरी टीम एक टीम प्रेजेंट होती है और स्ट्रेस बस्टर है। खिचड़ी इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। अनंत सर, बात कर जाए तो कॉमेडी के लिए एक एनर्जी की हमेशा की जरूरत होती है और लंबे अरसे से आप कॉमेडी भी करते आ रहे हैं, इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह के रोल्स करना? बहुत मज़ा आता है ना, एनर्जी है तभी तो कर रहा हूँ मैं और ये एनर्जी आई खिचड़ी की वजह से मैं। तो खिचड़ी ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है, तो कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोग फील करते हैं इस शो को पूरा बनाने में? मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये एक ब्रांड है जो हम सबको बहुत पसंद है और हम इस ब्रांड को खुद भी उतना ही इंजॉय करते हैं जितना कि हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप भी इंजॉय करें। तो इस वजह से हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा एक ख्वाहिश है कि हम आपको एंटरटेन करें और आपको भी वैसी ही एंजॉयमेंट दे पाएँ जो हम पहले दे चुके हैं। क्या लगता है ये तो मैं नहीं कह सकती, कोई भी नहीं कह सकता कि क्या किसी को लगता है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हम होप ज़रूर करते हैं कि ये हमारी जो नई खिचड़ी हम पका के ला रहे हैं वो पहले से बेहतर है, वो हम जानते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी उतना ही एंजॉय करो उसे और उतने ही लोग उसे सराहें जितना हमारी पहली बार की अटेम्प्ट को सराहा था। जो पहली 2 सीजन थी और फिल्म थी बाद में, उससे 4 गुना ज़्यादा एंटरटेनिंग और ह्यूमरस है, दैट इज फॉर श्योर। सेट पे जैसे कि बातें की गई है कि ब्यूटीफुल सेट है, किस तरह का माहौल है वहाँ का सेट हमारा एक्चुअली सेट हमारा बहुत सुंदर है। उसके बारे में जैसे जेडी ने कहा कि हम आपको बाद में रिवील करेंगे कि क्या है, लेकिन हम ये कहेंगे हम जहाँ भी जाते हैं, हम जब साथ होते हैं तो बहुत मज़ेदार ही होती है वो जगह और हम उसे उतना ही लाइवली और उतना ही मज़ेदार बना देते हैं। हम हंसते खेलते रहते हैं सेट पे और इस गर्मी के बावजूद हमने बहुत एंजॉय किया इसे शूट करना। शूट करते करते में बहुत मज़ा आता है, हंसते हैं खेलते हैं, काम तो करते ही हैं पर साथ में हंसते खेलते हमारा काम हो जाता है, ये मज़ेदार। एक और बात जो मुझे लगती है कि हम लोग खुद भी एज एक्टर्स स्ट्रेस बस्टर है हमारे लिए भी खिचड़ी, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम खुद ही घर जाते हैं, हालांकि पूरा दिन बहुत काम किया होता है लेकिन हम फिर भी रिलैक्स रहते हैं। 12 घंटे काम करने के बाद हम थकते नहीं है, मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो। अच्छा थैंक यू। सुनिए क्यों 5 का 10 मिनट हो गया, निभाए। प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है, एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि एक तो
मेरे लिए पर्सनली बोलूँ तो मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, इसलिए मुझे आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। एंड जब हम लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा तो एक्साइटमेंट और बढ़ गई। दैट्स व्हाट आई टोल्ड जेडी ऑल्सो एंड आतिश ऑल्सो कि इट्स अमेजिंग। और आई मीन सबके रिएक्शंस देख के और वो खून थोड़ा सा लाइक ऐसा लगा कि अब जल्दी आ जाए और लाइव रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तो जैसे फेसबुक और इंस्टा आ गया है तो उस पर इमीडिएट दे स्टार्ट गिविंग योर रिएक्शंस। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। देखिए, हमने एक पायलट बनाया था और स्टार प्लस को बहुत खूबसूरत लगा वो। उन्होंने कहा कि हम एक सीज़न करते हैं, तो हमने फिर उस पे ही आगे लिखना शुरू किया। लेकिन बातों बातों में हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा सेट बनाए जो है वो एक किरदार बन के बखूबी ऐसी खूबसूरती से और इतना कंटेम्प्रेरी आज के जो माहौल है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ कोई सेट हो। और सेट जो है ऐसे ही मामूली ऐसा कोई भी है वही घर है जो ऐसा ना हो, और वो एक पात्र बन के कहानी को आगे लेके जाए, तो कैसा हो सकता है। इसलिए उसको एक पात्र बनाया। आप देखेंगे सेट पे आके तो आपको पता चलेगा कि सही मायने में एक ऐसा सेट है जो आज से पहले कभी नहीं आया है और कहानी को आगे लेके जा रहा है। और जैसे आपने प्रेशर की बात करी ना, तो प्रेशर क्या होता है ना, जब लिखना चालू करते हैं हम जब आइडिएशन चालू करते हैं तब प्रेशर होता है कि यार कुछ सूझ नहीं रहा है। पहले 27 दिन कुछ आया ही नहीं दिमाग में, और फिर अपने आप जो है स्तोत्र की तरह निकला और गंगोत्री की तरह फिर वो जो है अपने आप आने लगा। तो वो प्रेशर एक बार जब चला जाता है उसके बाद सब कुछ ईजी हो जाता है। तो प्रेशर एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट से होता है कि यार स्क्रिप्ट ठीक से बनेगी या नहीं बनेगी, वो बन जाती है, उसके बाद सब अपने आप क्लॉकवर्क की तरह बैठ जाते हैं। मैं 1 मिनट में वो सवाल में कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे मुँह में मावा नहीं है, मुँह में गोली है, आवाज़ बैठ गई इसलिए तो गोली को साइड पे करता हूँ और बोलता हूँ। हाँ, ये बोला ना इन्होंने सेट के बारे में, जो मैंने बोला ना, आप ज़रूर आना देखना। सेट इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत, सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन उसमें कैच है, आप कोई भी सेट देखते हो या अच्छा सा घर देखते हो, महल देखते हो, बंगलो, साइलेंस, अरे मेरे बाइटिंग है नहीं, बाइट के टाइम तो बोल, तो आपको लगता नहीं है कि मैं उस घर में जाके रहूँ? लगता है ना, हाँ या ना, तो बोलो हाँ लगता है। हाँ, ये घर में जाने के बाद ये इतना खूबसूरत लगता है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि घर में रहना नहीं है, मैं ऐसे घर में रहूंगा नहीं। ये कैच है सेट का। अभी मजा आ रहा है एक्चुअली। अभी देखो वो इतना पॉजिटिव है कि हम लोग शूटिंग खत्म होने के बाद भी काफी घंटों तक बैठे रहते हैं। सीरियस बात पे चलिए, ऐसे घर में रहोगी आप, ये घर में आई एम टॉकिंग अबाउट द सेट। बाथरूम में रहोगी, वो बाथरूम यूज करोगी, इज अ डिफरेंट थिंग सेट। वो घर के बाथरूम में ना, इतना बड़ा बाथरूम है, आप एक बार आइए। सो वी आर इनवाइटिंग यू, और हम हमारे सारे दर्शकों को हमारे सेट पे इनवाइट कर रहे हैं। आप 14 अप्रैल को 8 बजे 5 मिनट पहले से बैठ जाना, क्योंकि एक सेट का सबसे बड़ा जो विजुअल है, एक कैमरा ऐसे से ऊपर जाता है। आजकल पता है ना, वो ड्रोन आता है, और जो सेट दिखाया है, यू विल गो मैड, यू विल लव इट एंड यू विल रिमेंबर कि ऐसा नहीं देखा है। या कुछ पूछ रही थी आप मुझे? देखा है तो फिर ये प्रोमो भी एक दिन में बनाया, बता रहे थे सर। तो मोबाइल पे भी ले रहा है, पीसी भी कैंसिल हुई थी, इसके पीछे कुछ खास रीजन? ऐसी बातें ना पब्लिक में बोली नहीं जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। कुछ और पूछना? अरे फिर शो ही नहीं आएगा। और प्रोड्यूसर तो बाहर जाके ऐसी बातें करता है। शो ऐसा है, पीसी तबीयत की वजह से कुछ ऐसा हो रहा था कि नहीं होगी, बट वी गॉट इट। और बोलने की बात होती है कि हम लोग सोचे थे लाइव स्किट करने वाले थे, पहले हम लाइव परफॉर्म करने वाले थे। फिर है ना, वंदा जी लाइन भूल रही थी, नर्वस हो रही थी। जानो वंदा जी का नाम नहीं लेते, राजीव बोलता कि मैं लाइव परफॉर्म नहीं करूँगा। अच्छा, इन्होंने लिखा नहीं, चलो छोड़ो, तो इसलिए कैंसिल हो गया। और हमने ये व्हाट हैपेंड, लाइव परफॉर्मेंस का सिंपल थोड़ी मस्ती हो गई। लाइव करने जा रहे थे, पर हमको क्या लगा, पीपल कीप वॉकिंग इन, और लाइव में ना किसी को समझ में नहीं आता था, तो हमने कल रात को कैंसिल किया। बोला ये एवी हम वापस चला देंगे, आप लोगों को लेने, वो एवी चलाने का मजा आएगा, इसलिए लाइव कैंसिल किया। अरे भाई मस्ती करने के लिए बोला था, वैसे यूट्यूब पे कोई लीक होता, मैं क्या बोला, बोलो ना मीडिया में एक बार कुछ बोलूंगा ऐसा, तो गेम ऑफ थ्रोन कैसे लीक हुआ था उतना सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो आज पहले से तय किया था, हम मस्ती मजाक करके करेंगे,
वो YouTube वाली बात एकदम मस्ती थी, इसलिए मैंने उसको डराया। चैनल ने डर फफड़े नहीं देखा नहीं, वो फफड़ रहे। मैं बोला मस्ती क्यों, माहौल मस्त। आप मुझे सच में बोलो मजा आ रहा है इस तरह के माहौल में सीरियस जॉब क्या देने का खिचड़ी में? हाँ आप बोलिए। वो मैसेज वाली बात नहीं, कोई मैसेज नहीं है। क्यों आप व्हाई शुड यू वांट, नहीं उसके लिए टीवी देखने की क्या जरूरत है? वो किताब पढ़ो। टीवी देखना एंटरटेनमेंट होता है, और ये सब मैसेज के नाम पे जो टीवी शोज हो रहे हैं ना, हम तो मैसेज देते हैं। वो मुझे मेरे ख्याल में जो है कुछ मैसेज नहीं होता। नहीं, और ये जो और सब मैसेज जल्दी जोर से बोल, गलत ट्रैक पे जाएगी कहानी। मैं तो टीवी देखता ही नहीं। अरे जोर से बोल, सवाल कोई गलत ट्रैक पे जा रहा है। अरे नहीं बना एक दिन में, ये शोरिल ये एक दिन में, अरे महीनों की मेहनत है ये। क्या सवाल पूछता है? महीनों की मेहनत बन के ये प्रोमो शोरिल बना है। हाँ अभी 6, 7, 8 मिनट हो गया, पीछे 3 लोग लाइन में। देखो एक ये होता है कि आप अपने आप को इतना ज्यादा सीरियसली ले लो कि अरे हमने तो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ना, ऑडियंस होती है ना, वो ब्रांड बनाती है। हम कोई ब्रांड नहीं बनाते, हम तो शिद्दत से हमारा काम करते हैं। ऑडियंस उसको जो है सराखों पे रखती है, चैनल उसको अच्छी तरह से प्रमोट करती है, चलाती है, और फिर अपना नतीजा अपने आप आ जाता है बाहर। हमें सिर्फ ये करना है कि हम उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर हम खरा उतरे। तो इस बारी जो है हमने और मेहनत की है अच्छी स्क्रिप्टें बनाने में, और अच्छी तरह से शूट करने की कोशिश की है। लेकिन वो प्रेशर अगर हम सर पे लेकर चलेंगे कि अरे हमने क्या तोप बनाया, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ चीजें बन जाती हैं, और वो जैसे बन जाती है उसको अखंड रख के उसको वैसे ही आगे लेके जाना। और जैसे फर्स्ट दिन पे हमने मेहनत की थी, जितने ही मतलब वी वेर ऑल एक्साइटेड, एंड जितनी हम लोगों ने मेहनत की थी वैसी ही मेहनत हमने इस बार की है। सो वी वेर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड। आई मीन हमने ऐसा सोचा नहीं कि हाँ। अच्छा मूवी देखा जाए, सीरियल देखा जाए, रियल हीरो होता है डायरेक्टर ही होता है, तो कितनी स्ट्रिक्ट है और किस तरह के डायरेक्टर? अरे बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। आपने देखा यानी घर से शुरू होते तब तक स्ट्रिक्ट होते। हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। इनको 7 बजे पहुंचना है, मुझे भी 7 बजे पहुंचना होता है, और मैं 5-10 मिनट लेट होता तो गाड़ी में हूँ, गाड़ी में छू, आई मीन कार, वहां से स्ट्रिक्ट है। नो, ऑन अ फनी जोन, ही इज अ वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल डायरेक्टर, एंड इज वेरी गुड टैलेंटेड एक्टर हिमसेल्फ। तो ये क्या ना, हम तो क्या करते हैं ना, कॉपी करते हैं, यही करके दिखाते कि ये लाइन ऐसे पढ़ो ऐसे। और इनकी लिखाई जो है उसका मीटर इतना ब्रिलियंट होता है कि अगर हमने एक वर्ड इधर से उधर या ऐसे डाला ना तो वो फिक्स, वो बनता नहीं है बराबर। स्ट्रिक्टनेस उसी में आती है उनकी कि भाई जो है वो समझ के उसी तरह से बोलो। Correct. तो उसका मजा है, बिकॉज एक वर्ड इधर उधर हो गया तो इट चेंजेस द मीनिंग। एंड खिचड़ी हमारा जो आप देखते हैं, ये एवरीथिंग इज रिटन बाय हिम। हमें कितनी बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप इतना इम्प्रोवाइज करते हैं खिचड़ी। आई सेड नो, नथिंग, नॉट इवन एक चीज, चाय का कप कब देना है कब नहीं, वो भी रिटन या कप मैं प्रोवाइड करता हूँ। लिखते कप के बारे में, ये कप हमारा प्रोडक्शन लाता है। वो सारी चीजें वो रिटन होती है। तो इसलिए हमें कोई मतलब ओनली थिंग वी हैव टू इज फॉलो हिम। यस, दैट्स इट। एंड देयर एक क्या होता है चीज कि आप अगर एक शो कर रहे हो लगातार, तो फिर आपको एक्सपेक्टेड है, पता होता है कि अभी ये डायलॉग तो ऐसे ही बोला जाएगा। तो एज अ डायरेक्टर मैं ये कोशिश करता हूँ एक्टर को समझाने की कि हाँ ऐसे तो बोला जा ही सकता है। मतलब जैसे कि इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइट हार्टेड रखी, तो सीरियस भी हो सकती थी, लेकिन अलग हुई तो उसका एक अलग पहलू बाहर निकल के आया। तो एज अ डायरेक्टर मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये लाइन ऐसे तो बोली जा सकती है, बहुत ईजी है, बहुत कॉमन है, आपको पता भी है, ऐसे कैसे ना बोली जाए और कैसे अनएक्सपेक्टेडली उसका मतलब बाहर निकल के आए, ताकि उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। अभी उसमें मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ। अभी मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, ये जाना नहीं। वंदना जी को आप प्लीज, प्रिंट मीडिया। अब मैं लगता है कि भाई पेरेंट्स हैं तो कास्ट कर लेते हैं। आई थिंक यू आस्क देम एंड दे विल रिप्लाई। किस तरह से शो मिला आपको? वी हैड टू गो, हम लोग को बहुत सारी ऑडिशंस देनी पड़ी थी, और हम लोग को लाइक वी thought that we wouldn't get through, but हम लोग one of the reasons कि हम लोग अंदर we got the show was because movie जो था उसमें भी जैकी ने ऐसे ही चश्मे पहने थे, और चक्की भी मेरी तरह थी, तो मेरी बहन थी। मैं उसका ना आपको, ये चक्की और जैकी का कास्टिंग पहले फिल्म में था। ये देखो, लगता है, होल्ड इट अगू, लगता है थोड़ा ऐसा, ये देखिए, ये लगते हैं रोलू पोलू, और ये चश्मे वाले इंटेलिजेंट बच्चे का फोटो साथ में। सो दिस इज हाउ द लुक वाज अर्लियर।
Jackie and Chucky. Continue. So, when Papa told me that if you do you want to act in Khichdi, I was shocked. I didn't know I even wanted to. I was shocked. I really didn't know if I even wanted to act in Khichdi. I did a role in Papa's Badi Do Se Aaye Hai, one small role as Okay, you talk about alien. Khichdi now. So I had like a tiny bit of experience, but I was shocked. I really didn't want to go actually. And I never watched the serial. I only watched the movie once. But then I thought of it, and I thought like But whose idea was it to cast you all two? JD uncle and Papa's idea, both of the ideas, to cast credit both nahi of de raha us for. No, the simple reason is the kids are because we needed Jackie Chucky, जिनकी एक अपने आप में एक जबरदस्त केमिस्ट्री हो. बिकॉज इन सब के सामने खड़ा रहना, कंफर्टेबल रहना, तो इनकी दोनों की दोस्ती है. एक स्कूल में जाते हैं, रोज सुबह साथ में जाते हैं, आते हैं, एंड दे आर गुड एक्टर्स. उनकी स्कूल में आप देखोगे तो दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन देयर प्लेस, जो उनकी स्कूल में आजकल ट्रेनिंग होती है. तो वी फेल्ट वी शुड कास्ट देम. और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था, हमारा जो सेट है ना, वो ऐसा है ना कि उसमें बच्चों को शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती थी. वो हमको मालूम था कि बच्चे किसी और के आएंगे ना, तो those kids should not go through these troubles, and that's why we wanted to let our kids to go through those troubles. We said we will, हम बैठेंगे ना तो चलेगा. अब ये बात, अब आप सेट पे आओगे ना तब समझोगे. वहाँ पे शूटिंग करना इतना आसान नहीं जितना कि और कंफर्टेबल सेट्स पे होता है, और वो सेट ही इस तरह का है कि वहाँ पे मुश्किल होती है. तो जेडी ने कहा कि हमारे बच्चे ना इंड्योर कर लेंगे, और हम उनसे कहेंगे कि आपको करना पड़ेगा, दूसरे के बच्चों को शायद ज़्यादा दिक्कत आए. और दूसरी बात जेडी ने बहुत अच्छी खूबसूरत कही थी, इसी की वजह से आज मैं कह रहा हूँ कि मिस्त्री और अगस्त से ये शो कर रहे हैं कि उनको एक डिसिप्लिन की तालीम मिलेगी. बिकॉज सेट पे ना वो फादर होता है ना मैं फादर रहता हूँ. शूटिंग जब तक ख़त्म नहीं हुई तब तक कोई पैम्परिंग नहीं, आके अपने कपड़े डायलॉग नहीं बोले तो काफ़ी बार मेरा बेटा रोया है, आंखें भर आई है, क्योंकि काम होता है, काम होता है और वो शिद्दत से ही करना पड़ता है. तो जैसे आपको टीचर आपको डांटते हैं वैसे हम भी उनको डांटते हैं और उनको लेना पड़ता है. थैंक यू. एक मिनट, ये इनका हो गया, बच्चों को पूछो ना. वो आप सेट आके देखेंगे, इसलिए नहीं बोला था. एक्सपीरियंस रहा सेट का, थोड़ा बताएं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई आप लोगों को? मैं वापस देता हूँ. 2 बच्चे प्रिंट मीडिया, हाँ, एंजॉय बहुत किया. और इसका हिंदी सुनने लायक है. अभी अंग्रेजी सीरियल से अभी बुलाया है इसको हमने, पर डायलॉग अच्छा बोलता है. मेरा पास भी एक्सपीरियंस हुआ एक एड में थैलेसीमिया की, और ऑल्सो मैंने खिड़की में भी एक रोल किया था. तो मुझे एक्टिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है, बट मज़ा बहुत आता है क्योंकि हम दोनों साथ में होते हैं. अच्छा, कितना अरे मेरे भाई, चल चल चल, आलको ने ले जा. कि खिचड़ी पेट भर के, लेकिन हम कहेंगे स्वाद लगा के, क्योंकि इस बार खिचड़ी में लगने वाला है पंजाबी तड़का. हाँ जी. अच्छा, मेरा देख चुके तो मैं एग्जिट लेता हूँ. अरे नहीं, आई एम फाइन. अरे मैं मस्ती में, आई हैव टू इंट्रोड्यूस द परमिंदर फैमिली. इतना इंपॉर्टेंट था परमिंदर फैमिली का कास्टिंग करना, बिकॉज इतना अच्छा किया होता है. और जब 3, आप देखो इसमें से हम पुराने हैं, पर नए किरदारों में, अरे पुराने स्ट्रॉन्ग किरदारों में हम किसी को ला रहे हैं, तो दे हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग एंड गुड. तो इनके लिए बड़ी डिफिकल्ट जॉब थी. अब देखो ये बोलते हैं, बातें करो, इनको ना ऐसे सवाल पूछो ना कि आपको इनका परमिंदर पना बाहर आ जाए. या सो आई विल जस्ट ज्वाइन. मैं देख के आता हूँ, आ ही जाऊंगा, चिंता मत करो. आपके सवाल का जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि जब भी हम परफॉर्म करते थे ना, ऑब्वियसली इतने बड़े वेटरन्स और इतने बड़े फेमस और पॉपुलर कैरेक्टर्स के सामने हम खड़े रहते थे, तो जैसे हमारा सीन खत्म होता था ना, तो हमें एक ही कमेंट मिलता था कि भाई ये देखो पंजाबी हंसा, प्रफुल्ल और हिमांशु. तो हमारे लिए तो ये अवार्ड से भी बहुत बड़ा अवार्ड है कि हमें टाइटल मिल गया है कि पंजाबी हंसा, प्रफुल्ल और हिमांशु. प्लीज परमिंदर, कौन से परमिंदर से पूछ रहे हैं? किन से पूछ रहे हैं आप, पहले ये लेडी बताइए. परमिंदर. मैं हूँ बहन परमिंदर, ये लेडी परमिंदर. ये वहाँ उनको जब हमें बुलाते हैं एक्शन के लिए, वो खुद ही परमिंदर बुलाते हैं, तो हम सब हाँ जी बोलते हैं. तो वो कंफ्यूजन ऑन सेट भी रहता है और स्क्रिप्ट में तो है ही है. तो आपका क्वेश्चन क्या था? See, it is an honor, it's a privilege. Actually, it is a dream come true because I am associated with Hats Off from last 7 years from RK Lakshman and दुनिया. And मैंने पहली जब खिचड़ी देखी थी, उसमें जब मैंने गिरीश को सरदार प्ले करते हुए देखा था, तो मुझे तो थोड़ा सा ये लगा था यार कि मैं क्यों नहीं.
और आज जब मैं खड़ा हूँ परमिंदर के कैरेक्टर में, सो माय तो ड्रीम कम ट्रू। बाकी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये खिचड़ी हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इट वाज लाइक हम स्क्रीन पे देखते थे और उसी खिचड़ी का पार्ट बनना, इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो उसी खिचड़ी का पार्ट बनना हमें इतना अच्छा लगता है। और दूसरा, इट इज़ अ ट्रीट। हम काम करने नहीं जाते, हम एक ट्रीट है हमारे लिए कि हम वहाँ पे हंसते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मज़े करते हैं और ऐसा मतलब पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन कब ख़त्म हो जाता है। इट्स एन ऑनर। It's a mental spa, I would say. तो इतना इंटेंस काम करके आई एम डूइंग पोरस राइट नाउ, उसमें मेरा किरदार इतना इंटेंस है, इसके बाद मेरे को लगता है कि मेरी रिलैक्स हो गई हूँ मैं। पूरा दिन हंसते ही रहते हैं हम, और हमारा जो एम्बियंस है सेट पे ऐसे लगता ही नहीं कि शूटिंग करने जा रहे हैं, इसलिए कोई परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता। इतना स्पॉन्टेनियसली सब एक्ट करते हैं और आतिश सर इज वंडरफुल। लास्टली अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? ओ जी लास्टली ये कहना चाहेंगे कि खिचड़ी है बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। हम पर्सनली जेडी सर और आतिश सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि मतलब मैं उनके साथ एक शो पहले भी कर चुकी हूँ, 2 शो कर चुकी हूँ, पर इतना एंजॉय करते हैं। आतिश सर की राइटिंग और पूरा सेट और पूरा एटमॉस्फेयर बहुत इंजॉयबल होता है। लगता था कि हम कहाँ फिट होंगे इस गुजराती पारेख फैमिली में, but thank God they have introduced so many Parminders that we all got opportunity to be part of it. आपके सवाल का जवाब ऑडियंस और व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि भाई खिचड़ी सचमुच एंजॉय करिए, पेट भर के खाइए, स्वाद लगा के, क्योंकि बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोगों के लिए सब वैरायटी है इसके अंदर। हाँ जी।